बोलिए सदगुरुदेव की जय। मेरे जीवन के प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य सदगुरुदेव एवं सत्संग प्रेमी बंधुओं, ममतामयी माताओं, बहनों एवं इस वसुंधरा पर खेलने वाले नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सदगुरु कबीर की बहुत ही प्रसिद्ध साखी। प्रसिद्ध तो सभी हैं, कुछ साखियां विशेष हैं जो आम आदमी गुनगुनाता रहता है। कुछ भजन हैं सदगुरु कबीर साहब के, जो एक चरवाहा गाय चुगाने वाला भी वो भी सदगुरु कबीर साहब की साखियों को गाता रहता है। एक कबीर साहब की ही एक भजन है जो कि हर क्षेत्र में हर आदमी, हर मजहब वाले, हर जात पात सब उनके भजनों को पसंद भी करते हैं और गाते भी हैं। देश विदेश तक कबीर क्या थे, कबीर को समझना कोई खाला का घर ना है। उन्होंने अपने को वासनाओं से मुक्त करने के लिए कहा कि अपने को हम इस संसार में उलझाए हुए हैं, इस संसार से अपने को कैसे निकालें। इसलिए सदगुरु कहते हैं, बंदे कर ले आप निबेरा, आप जियत लख आप ठोर कर, मुझे कहाँ घर तेरा। ये अवसर नहीं चेतो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। कहें कबीर सुनो हो संतो, कठिन काल को घेरा। बंदे किसे कहते हैं? ये जीव अनादि से बंधा हुआ है बंधनों में, इसलिए इसको बंदा कहा जाता है। ये बंदा शब्द सदगुरु कबीर साहब का है। बंदा शब्द कि ये जीव अनादि से कौन से बंधन में बांधा है, तभी तो मुक्त नहीं हो पाता। मान लीजिए आज का ही जन्म ले लीजिए, पिछले जन्मों किसने देखा है, आज वर्तमान में अभी का हमारे ऊपर कितना बंधन है। देखो, अपने काम से फुर्सत नहीं, 24 घंटे इंसान को मिलता है, पर 24 घंटे में कोई लाखों में है जो अपने लिए समय निकालता है। अपना पूरा जीवन कोई है जो समर्पित कर देता है, जिसने अपने जीवन को समझ लिया। ये जीवन थोड़े दिन का है। कहते हैं उदाहरण की, एक इंद्र ने जो होते हैं घर मकान बना के, इनके देवता है, क्या बोलते हैं, नाम में स्मरण हो रहा है, कि उनसे अपना विश्वकर्मा फोटो देखा होगा, लगा रहता है। विश्वकर्मा देवता है मैकेनिक लाइन का। हर आदमी जब विश्वकर्मा पूजा करते हैं उनकी फोटो लगाते हैं। तो विश्वकर्मा से इंद्र ने कहा, तुम मेरा घर बनाओ, पूरी जिंदगी बनाते रहो, 100 साल तक बनाओ, जब तक जियो। ऐसा होना चाहिए किसी का भी ना हो। तो विश्वकर्मा बनाने लगे। जब विष्णु भगवान को पता लगा कि विश्वकर्मा के घर बनाने में लगे हुए हैं, तो घूमते हुए उधर से आए। तो आ करके वेश बदल के उनको कहा, ऐ इंद्र,
तुम्हारे जैसे तो पता नहीं कितने इंद्र। एक घोड़ा खड़ा था, घोड़े को देख के सारा कहा ये भी इंद्र था। ऐसे पता नहीं कितने इंद्र हुए। और उधर से घूमते हुए क्यों ना अचानक रोमा ऋषि आ जाते हैं। उनके पूरे शरीर में बाल ही बाल थे। तो आए, नमस्कार किया, बैठिए। तो चटाई ले रखी थी, कंबल ले रखा था। कहे कि महाराज कहाँ से आप? कहे मैं कहीं से भी नहीं, ऐसे घूमता रहता हूँ। कहीं स्थान कोई स्थान नहीं है। कहे कि आप देखा तो बुजुर्ग से थे, आपकी उम्र कितनी है? कहे कि मेरी उम्र तो कह नहीं सकता, लेकिन जब मेरा एक बाल उखड़ता है, जब एक ब्रह्मा मरता है तो तब मेरा एक बाल उखड़ता है। बाल टूटता है तो एक ब्रह्मा मरता है। और इतने शरीर में बाल हैं, और एक ब्रह्मा की उम्र पता कितनी है? चारों युगों को जोड़ करके ब्रह्मा का एक दिन बताया गया है। 4,32,000 का तो एक ही युग हो गया। और ब्रह्मा का चारों युग बीतते हैं तो एक दिन होता है। तो उन्होंने अंदाजा लगाया, रे राम राम, इतने रोम है शरीर में, इतने करोड़ों अरबों संख युगों तक जिएंगे, फिर भी घर नहीं बनाया आपने। तो इंद्र को वहां उसका अहंकार टूट गया। फिर विश्वकर्मा की छुट्टी कर दी। यानी कि आदमी जीना चाहता है बहुत लंबी उम्र तक, कोई जीवन का ठिकाना ही नहीं। अगर हम 100 साल के बाद मरेंगे तो मरेंगे तो जरूर ही, तो अपना घर कहाँ है? इसलिए सदगुरु कहते हैं, बंदे कर ले आपने बेरा, आप जित लो आप ठोर कर, मैं कहाँ घर तेरा। ये बंधे हुए बंदे, बंधनों में बंधा हुआ बंदा। बंधन बताया कौन सा? कि आज हम जब बच्चा पैदा होता है तो उसको कुछ पता नहीं होता। माता ही उसको कहती है मम्मी कहो, पापा कहो, भैया कहो, दादा दादी कहो। और आगे चल के अनेक रिश्ते बन जाते हैं, अनेक रिश्ते से साथ जुड़ जाते हैं। फिर वो किसी का पति बन जाता है, किसी का बेटा होता है, किसी का पोता होता है, आगे किसी का मामा भी होता है, नाना भी होता है, और भी इतने रिश्ते एक आदमी के साथ। तभी सदगुरु ने कहा इस घर को घर कहे गंवारा, सो बैरी गल होए तुम्हारा, आपन स्वरूप भूले अज्ञानी, ये तन तुम वासन कह जानी, आपन स्वरूप भूले अज्ञानी। अपने स्वरूप को भूल गए। इस घर को, जिस घर के बहुत साझियां जन्म भर दुख पाए, चेतत नहीं मुगद नर बवरे, मोर मोर गौरा। इस तन के, इस शरीर के इतने साझीदार हैं, तो इस घर को अपना घर कहता है। तेरा शरीर ही अपना घर नहीं है, तू अपना खुद का खुद नहीं है। हम दूसरों को अपने बस में करना चाहते हैं, लेकिन खुद उसके बस में पहले से हो जाते हैं। तो इतने बंधन इसी जन्म में बंध गए। तो इन बंधनों को तो हमने काटा है, सारे बंधन बने हुए हैं। कहाँ काटा? बंधन पे बंधन बनाए जा रहे हैं। फिर आगे चल के बुढ़ापा आता है, शरीर छूट जाता है, तो बंधन तो बन गया ना। फिर इसमें हम उसी वासना रूप में शरीर, मान लो अभी से शुरू हुआ, फिर क्या मनुष्य की योनि मिलेगी, फिर किसी जानवर की योनि में जाएंगे, कीड़े पतंगे की जो योनि जाएंगे, पशु पक्षी की योनि में जाएंगे। तो फिर वो अनादि तक 84 लाख खानियों में ये पड़ा रहेगा, मरता रहेगा, जन्मता रहेगा, मरता रहेगा, जन्मता रहेगा। जीवन भर यही काम इस जीव का होता आया है।
और आगे भी होता रहेगा। आज ये मौका मिला है, इस मनुष्य जीवन जो है कह दिए कि इस स्वतंत्रता का धाम है, इसमें स्वतंत्र है इंसान, चाहे तो अपना कल्याण कर ले, चाहे अपना नरक बना ले। दोबारा तो ये शरीर मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए सदगुरु कहते हैं कि अपना ठौर ठिकाना कहाँ करोगे। जैसे हम कहते हैं कि ठौर ठिकाना, कहीं पर आदमी घूमने जाता है, पहले से ही टिकट बुक करा लेता है और पूरा बैग तैयारी कर लेता है, और कहीं जहाँ रहता है तो वहां पर पहले से फोन कर देता, हम इस तारीख को आ रहे हैं, और वहां पर जितने दिन रहना होता रहता है, फिर चला आता है। तो अपना ठौर ठिकाना पहले से उसने बना लिया था कि वहां रहेंगे इतने दिन वहां रहेंगे। लेकिन इस शरीर को जब मर जाता, शरीर के आत्मा निकल जाती है, मरता कुछ नहीं है, शरीर अलग हो जाता, आत्मा अलग हो जाती है, सब जानते हैं। तो ये कहाँ रहेगा, कहाँ इसका ठिकाना बनाया। आप जीते जी, आप जियत लखो आप ठौर कर, मुझे कहाँ घर तेरा। ये मुझे सतगुरु कबीर साहब ने प्रयोग किया, ये मुया शब्द, मुया की मर जाने वाले, ये मरने वाले, क्योंकि मरना है हर जीव को, शरीर से निकल करके मर जाना है। मरना के संसार को छोड़ना ही मर जाना। मर अमृत, अमृत कहते हैं जो अमर, जो कभी ना मरे, जिसका कल्याण मोक्ष मुक्त हो जाए उसको अमर कहते हैं। ये तो वैसे ही लिख देते हैं कि ये जीव अमर है, वो आज तक है, कोई जीव अमर नहीं है। जीव आत्मा से, शरीर से निकल जाता है, बस जीव तो अमर है ही है, उसको कौन मार सकता है। लेकिन शरीर में से कोई दोबारा उसी शरीर में नहीं रहता, फिर जन्म लेता है। अपना मुझे अपना घर, कहाँ घर तेरा, तेरा ठौर ठिकाना कहाँ पर है, कहाँ रहोगे, किस शरीर में निवास पर। इसलिए सतगुरु कहते हैं, मनुष्य तो इस सुनहरे समय को पाकर सावधान नहीं हुआ तो समझ ले अंत में तेरा कोई सहायक नहीं होगा। काल का आक्रमण जबरदस्त है। जैसे सतगुरु की इन 4 पंक्तियों में पूरे जीवन का सार कह दिया उन्होंने। अपना छुटकारा करने का मतलब है हम लोग बंधे हैं, वह बंधन बहु बंधन से बांधिया ये बेचारा जीव, कहते छूटे आपनो केरे छुड़ावे पियो। बहु बंधनों से ये जीव बंधा है, अनेक बंधन, एक बंधन हो, 2 बंधन हो तो तोड़ सकता है, अनेक बंधन जब बंधे हैं तो कैसे टूटेंगे। बाप रे बाप, ये बंधन इतने बंधे हैं पहले से ही, अब भी बंधे हैं, कैसे छूटेंगे। विचारणीय है ये बात कि बंधनों को सब चाहते हैं, चाहे गृहस्थी हो चाहे वृत्ति हो, साधु हो चाहे गृहस्थी हो, सब बंधन को से टूटना निकलना चाहते हैं। इस बंधन में तोता जैसे पिंजरे के अंदर बंद रहता है। कहानी हम सुनाया करते हैं कि एक तोता था और महात्मा जी कहीं सत्संग में रोज जाते थे, उन्होंने तो उसको राम 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 हाँ सुनाते थे। पट्टू कहो राम राम, तोता कहो राम राम, मिट्ठू कहो राम राम, वो राम राम करता था। तो ऐसे एक दिन कोई अचानक उस आश्रम में एक महात्मा और आ गए। तो जो महात्मा वहां के महंत थे, उन्होंने कहा आप इनको तोते को राम राम सिखाओ और मैं भोजन बना लेता हूं। तो बैठ के भोजन उसको राम राम कहने लगे। तोता मिट्ठू बोलो राम राम, यहां से राम 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 राम, पूरी जिंदगी मेरे को आज 20 साल हो गया राम 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 कहते, क्या होगा इससे। कहे कल्याण मुक्ति होगा, मुक्ति हो जाएगी। कहे मैं पिंजरे में आज 10 साल से बंद हूं, मैं मुक्ति तो मेरी हुई नहीं,
इस राम राम से कैसे मुक्ति हो जाएगी? तो उसने समझा कि इसको सही ज्ञान हो गया है। उसने कहा ठीक है, मैं आज आपको मुक्त कर देता हूं, आज मैं मुक्त कर दूंगा। तुम्हें एक मंत्र बताता हूं। क्या है बताओ? ने कहा कि देखो, अभी महंत जी आएंगे खड़ाओं से खटपट खटपट करते हुए, जब तो तुम पिंजड़े में बेहोश होके पड़ जाना, बस यही काम करना। जब तुम्हें बाहर निकाल के रख देंगे तो तुम उड़ जाना। तो ऐसे कुछ देर के बाद, भोजन करने के बाद फिर आए महंत जी, खड़ा होकर खटखट खट की जब आवाज तोते ने सुनी तो एकदम पिंजड़े में लेट गया, टांगे ऊपर करके बेहोश की हालत बना लिया और पड़ा रहा। आए महंत जी, अरे ये क्या हो गया? तोता तो मर गया। तो उसको देखा, निकाल के बाहर रख दिया। जब बाहर रखा तो फौरन से उड़ गया। तो कहने का भाव है कि संसार से मर जाओ तभी मुक्ति पाओगे। कहा गोरखनाथ जी, मरो 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 गोरख, ये मरना बहुत अच्छा। ये जीवन, इस संसार से जब तक नहीं मरेंगे तब तक हम फिर तो वासनाओं में उलझे रहेंगे। मरना है संसार से कि संसार झूठा है, ठीक नहीं, अच्छा नहीं है, सब नासवान है, क्षणभंगुर जीवन है। इसमें मोह ना करें, आसक्ति ना बनाएं, बाप रह करके अपने कल्याण का काम करें। यही है मोह का छोड़ना, संसार से मर जाना। तो ये बहुबंधन से बांधा है जीव, अनेक बंधनों से। के तो छुटावे अपनो, आपको छुड़ा लो। नहीं तो गुरु रास्ता बताता है। जैसे तोते को रास्ता बताया गुरु से, उन्होंने बताया कि बेहोश हो जाओ, बेहोश हो गया, निकाला और आजाद हो गया पिंजरे से। ऐसे ही हम इस शरीर रूपी पिंजरे में कैद हैं और जीवन भर इसमें पड़े रहेंगे, फिर तड़प तड़प के मरेंगे। और फिर इसके बाद जीवन कैसा होगा, जन्म कहाँ होगा, कौन ठौर ठिकाना है। इसलिए सदगुरु कहते हैं, बंदे कह करके संकेत देते हैं, तुम वासनाओं को के बंधन से बंधे हो, रिश्तों के बंधन में बंधे हो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, अहमता, ममता, वासना, ये सब बंधन ही तो हैं हमारे। कोई सब काम कर सकता है, लेकिन हमारे बंधनों को, अंदर के बंधनों को कौन काटेगा? हम स्वयं काटेंगे। स्वयं काटना। सदगुरु कहते हैं कि हे बंदे, अपनी वासनाओं से अपने को छुड़ा लो। आप जीते जी, आप जियत लख आप ठोर कर, मुझे कहाँ घर तेरा। इसमें कितनी अच्छी बात लिखी है। आप जियत लखो, जियो और लखो और ठोर करो, तीन बातें हैं। आप जियत लखो और ठोर करो, तीनों अलग अलग हैं। पहली बात है, जीवन रहते रहते अपने आप को देख लो। जीवन रहते रहते अपने आप को देख लो। आप जियत लखो, आप ठोर करो। जीते जी जिसने अपने आप को नहीं लखा, समझ लो